हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से। आज हम सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले अब तक हम 5 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 5 सेट। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके इन सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, जो कि देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है। सबसे पहले देखिए 3 tan 25 डिग्री, उसके बाद 65 को जोड़िएगा, 25 और 65 को जोड़िएगा तो 90 होता है। आप ये tan 25 को या तो tan 65 को किसी एक को बदल लीजिएगा, कोट हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 हो जाएगा। फिर जब 35 और 55 को बदलिएगा किसी एक को, तो फिर कोट का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद बचा tan 45। tan 45 का मान 1 होता है, 3 गुना 1 कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको अनुभव हो जाएगा प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो ये आपको वेबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपको चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर। चौथा प्रश्न है, 6 वर्ष बाद जो है सुनील की आयु कमल की आयु से दोगुनी और 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु की 4 गुनी है। तो सबसे पहले देखिए 2 वर्ष पहले वाला लिख लेंगे। 2 वर्ष पहले, एक मिनट, सबसे पहले 2 वर्ष पहले लिखेंगे किसका? तो सुनील पहले है, उसके बाद कमल है। सुनील का जो है कमल की आयु की 2 गुनी है। ठीक, ये कब है? 4 गुनी है। ठीक, अब बोल रहा है, पहले बोल रहा था 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद सुनील का आयु जो है कमल का आयु के 2 गुनी है। ठीक, अब देखिए हम इसके अंतर से इसमें गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाला, यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे करेंगे तो 1 से गुना, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। हमको पूछना है कमल का आयु। यहाँ पे देखिए कितना का अंतर हो रहा है, देखिए ये बढ़ रहा घट रहा, तो दोनों जुट के हो जाएगा कितना? 8 वर्ष। इधर हो रहा कितना? 2 वर्ष, यानी कि 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। ये 4 वर्ष हो गया किसका? कमल का आयु। कब का? 2 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में जाएंगे तो 2 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, ये भी बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें बोल रहा है आपको रेट निकालने के लिए। ठीक, सबसे पहले देखिए 57,600 रुपया है, उसके बाद है 72,900 रुपया। 00 से कैंसिल कर देंगे। देखिए ये 576, ये 729, किसी का स्क्वायर है? हाँ, ये 24 का स्क्वायर है और ये 27 का स्क्वायर है। कितना बढ़ रहा है? देखिए यहाँ बढ़ा 3 गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, बटे 24 कीजिएगा, जब इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 3 8 24, 100 बटे 8 आ जाएगा। कितना? 100 बटे 8। 100 बटे 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12.5%। 12.5% ये कौन निकला आपको? ये निकला है आपको अर्धवार्षिक निकला है। ठीक, लेकिन आपको प्रतिशत निकालना यहाँ पे वार्षिक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा, यानी कि 25% हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 7 नंबर, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपको 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु में पहले जो होगा उतना होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ये जो आपको मिस्र में। कहाँ? मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, पहले इसको भाग की क्रिया करेंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 8 चौके 32, 32 और 14 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाए, देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई, बोल रहा है आयत की लंबाई को दोगुनी किया जाए, उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए? देखिए चौड़ाई मान लीजिए पहले जो है, एक मिनट देखिए, लंबाई और चौड़ाई, पहले आयत का लंबाई भी 1 था, चौड़ाई भी 1 था, तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बोल रहा लंबाई को 2 गुना करना, 1 से 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे? जो उतना ही हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? 1/2 से गुना करना है, यानी आधा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन
में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का सवाल है, निम्नलिखित को हल कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो ये आपको माइक्रो वायरस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ये देखिए रीजनिंग का सवाल है। आप लोग वीडियो को रोक के इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 यानी कि 17 नंबर, x+1 और x+2 जो है ax³ + 3x² + bx का गुणनखंड है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए x+1 है, इसके बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान हो जाएगा फिर -1, फिर एक बार हो जाएगा x का मान -2 हो जाएगा। ठीक, आप लोग एक बार x का मान -1, एक बार x का मान -2, इतना बराबर 0 करके निकालिएगा। a और b का 2 समीकरण निकलेगा, उसके बाद a का मान 1 और b का मान 2 निकल जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, ये भी बहुत आसान सवाल है, रीजनिंग का है। आप लोग इसे वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से थे? ये जो आपको शिक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर यानी कि 20 नंबर, 12, 39 और 54 का मौसम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 रीजनिंग का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग ए सप्रोफेटिक फिंगर्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेनिसिलियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एक्साबाइट के बराबर कितना होता है? तो आपको 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है एक्साबाइट। अगला प्रश्न है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं? तो ये जो आपको बुतरस घाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, बहुत आसान सवाल, वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये भी 19 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, ये भी 29 का स्क्वायर है, उसके बाद देखिए ये भी स्क्वायर है 23 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबका स्क्वायर से संबंध दर्शाया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आपको गोदावरी, इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए ये हो जाएगा 5 के क्यू, 6 के क्यू, ये 7 के क्यू, तो ये हो जाएगा आपको 8 के क्यू, यानी 512 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 29, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस निअलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपको हिमाद्री, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यों है? तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल है, वीडियो को रोकिए बना लीजिएगा। गोला का आयतन होता है क्या? 4/3 पाई का मान 22/7 गुना आर क्यू। ठीक, आर क्यू बराबर इतना कीजिएगा, उसके बाद जब हल कीजिएगा ये कट जाएगा आपको इतना, जो 38,808 को जब काटिएगा तो कटेगा आपको 21 मरतबे में, ये कटेगा आपको 7 या 21 मरतबे नहीं कटेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये बन जाएगा, नॉर्मल सवाल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए हो जाएगा। अगला, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? ये क्या था आपको? जापान। किसने किया था? जापान ने किए थे। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर दिए, रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 34 देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए, पहले 10 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है, सभी संख्या को लिख देना और उसके बाद बीच वाला जो होगा ये हो जाएगा 10, इसका आंसर। ठीक, अगला है 36, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे?
ये जो आपको ग्राहम रीड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 37, मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 5500 हो जाएगा। देखिए कैसे बनाना है। देखिए 11 और 15 के अनुपात में दिया हुआ एक पति और पत्नी का, उसका वसत कितना है इतना, तो योग कितना हो जाएगा, इसका दुना हो जाएगा, 2 आदमी है तो यानी 1,30,000 हो जाएगा। कितना, 1,30,000 ये हो जाएगा आपको। इसको जब जोड़िएगा तो 26 का वैल्यू इतना है। तो आपको पूछ रहा किसका, देखिए पत्नी का पूछ रहा, पत्नी लास्ट वाला है तो 11 का अनुपात पूछ रहा है, आपको 11 का निकालना। जब 26 से काटिएगा 26 पंच 130 यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 5,000 हो जाएगा। 11 से जब गुना कीजिएगा तो 11 गुना 5,000 कीजिएगा तो 55,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो आपको गोवा, कहाँ हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अगला है एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या याद करें। इसके लिए देखिए फार्मूला होता है n-2 इंटू 180/n होता है, ठीक। इसका मान दिया हुआ कितना, 140 डिग्री दिया हुआ। जब इसको हल कीजिएगा देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ये 9 दूना 18, ये 7 दूना 14, यहाँ कीजिएगा तो 9n माइनस 9 दूना 18 बराबर 7n हो जाएगा। इस n को इधर ये घट जाएगा तो 2n, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, n का मान 9 हो जाएगा, ठीक। 41 नंबर देखिए मैथ का सवाल, बहुत इजी सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 225 हो जाएगा, ठीक। 42 ये भी देखिए बहुत आसान सवाल है, आप लोग वीडियो को रोक के बनाइएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 43 वाहन में जो रिव्यू व्यू के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग है, किसका, उत्तल दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में, ठीक। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो संगत चयन करता है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 का देखिए मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 8%, कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। सिंपल इंस्टेंट का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। अगला है 46 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1875 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला